काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना नए साल पे ये अद्भुत चमत्कारी वीडियो मेरे सभी शाम प्रेमियों के लिए बनाई जाए। क्योंकि आप सभी कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी आप जल्दी से ठीक हो जाइए और हमें नए साल के लिए अद्भुत चमत्कारी वीडियो बता दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे शाम प्रेमियों। अगर आप 2025 में अर्जी लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं तो यह अर्जी आपके लिए है, बहुत खास है। ये वीडियो जिस भी शाम प्रेमी तक पहुंचेगी उसकी किस्मत बदल जाएगी 2026 में। इस बात का मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, और जिसकी किस्मत ना बदले तो मुझे बता देना, किस्मत ज़रूर बदलेगी। तो चलिए माधव केशव अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे शाम प्रेमियों, वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। 2026 ठीक है, 1 जनवरी को चाहे कोई भी दिन हो, 11 हो या ना हो, कुछ भी हो, आपको ये अर्जी 1 जनवरी को ही लगानी होगी। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी को हमारा नया साल शुरू होगा। उससे पहले 1 दिन पहले ही आप अपने घर में जो है पानी वाला नारियल और एक कोरा नया पेन बिना चला नीले कलर का, ये 2 चीज़ ला करके रख लीजिएगा। अब आपको अर्जी लगानी कैसी है? 1 जनवरी 2026 पे जैसे ही आप जब उठते हैं, उठिए, स्नान करिए, घर की साफ़ सफाई करिए, मंदिर को साफ़ करिए और ख़ुद भी साफ़ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनिए। और कोशिश करिए, अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन आप पीले वस्त्र पहनिए, नहीं तो आप कोई भी कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। क्योंकि नया साल है, जब आप खुद अपने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो भगवान जी के मंदिर की भी सफाई करें, उनको भी नए वस्त्र पहनाएं। अब आपको क्या करना है, अपने मंदिर में बैठ जाना है। आगे मंदिर बिल्कुल आसन बिछाकर बैठ जाइए। अब आप एक काम करेंगे कि आप बाबा शाम के आगे जैसे आप लोग पूजा करते हैं, गंगा जल के छींटे से, स्नान से, दीपक जलाते हैं, वो सब आप विधि से पूजा करिए। पूजा करने के बाद आपको बाबा शाम को कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाना है मेरे शाम प्रेमियों। मिश्री का भी लगा सकते हैं, साथ में चूरमे का भी लगा सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाना है। मंदिर के आगे आप बैठ जाइए, जोत जलाइए, दूध का भोग लगाइए और आसन बिछा के बैठिए। बाबा को ध्यान रखिए, अपने मन को कहीं भी भटकने नहीं देना है, बिल्कुल सारा समर्पण बाबा की तरफ करना है। जिनका नहीं हो रहा है और जिनका होता है उनके लिए भी, दोनों को एक बात बताऊंगी। जब आप बैठते हैं तो अर्जी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं तो 11, 21, 51 या 108 आप पे तुलसी की माला है, वो जितना आप पे टाइम हो, जितना आप कर सकते हो, सिर्फ उतना मंत्र का जाप करना है। पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः, हाँ जी, ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का आप लोग जाप कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाप करने के बाद हाथ जोड़िए और अब स्टार्ट करते हैं अपनी अर्जी। अर्जी में आपको क्या लेना है चलिए हम बता देते हैं। एक लेनी है आपको मोरपंखी, एक लेना है पानी वाला जटादार नारियल, और यकीन मानिए इस नारियल का पानी सूखने से पहले आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस चीज़ का मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, मेरा सावरिया किस्मत बदल देगा नारियल का पानी सूखने से पहले। अगर आपने इस वीडियो को सेव करके रख लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ज़रूर सेव करके रख लेना। सही विधि से सुन के समझ के कोई भी चीज़ की गलती मत करना और पूरी श्रद्धा से लगाना, और आप बताओगे खुद ही आके कि दीदी नारियल सूखने से पहले मेरी अर्जी पूरी हो गई। तो चलिए शाम प्रेमियों, जैसे कि हमने बताया, एक मोरपंखी और एक पानी वाला नारियल जटादार अच्छा पानी वाला, और एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा पीताम्बरी जो मेरे बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है, मोरपंखी जो मेरे बाबा को बहुत प्रिय है। नारियल पानी वाले से हम अर्जी इसलिए लगाते हैं कि इससे बाबा तक हमारी सुनवाई बहुत जल्दी पहुंचती है मेरे शाम प्रेमियों। एक नीला पेन और एक वाइट पेपर, ये सारी सामग्री लेकर आप बैठ जाइए। अब आप सबसे पहले एक वाइट पेपर लीजिए, बिल्कुल लाइनिंगदार ना हो, लाइनिंग हो तो ब्लू हो, ब्लैक गलती से भी ना हो। कोरा पेन, उस पर आपको सबसे पहले लिखना है जय श्री श्याम। उसके बाद अपने मन की जो भी परेशानी है, जो भी आपको अर्जी बाबा को लगानी है वो लिखिए। फिर लिखिए नीचे ओम श्री श्याम देवाय नमः। फिर सबसे नीचे आपको अब क्या करना है, जहाँ पर आपने अर्जी लिखी है, जहाँ से अर्जी अपनी शुरू करी है मन की बात, वहाँ पे आपको लिखना है 169। फिर अपनी अर्जी शुरू करनी है। जहाँ आपकी अर्जी ख़त्म होती है वहाँ भी लिखना है 169। बहुत गहरी बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अर्जियाँ आज तक बहुत बताई हैं, लेकिन ये नए साल की अर्जी जो मैं बता रही हूँ काफ़ी अलग है।
लेकिन बहुत ज़्यादा अद्भुत, शक्तिशाली और चमत्कारी है मेरे श्याम प्रेमियों। ज़रूर लगाना श्रद्धा से। किस भी चीज़ के लिए लगा सकते हो, घर हो, संपत्ति हो, परिवार हो, शादी हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आप संतान के लिए भी हर चीज़ के लिए लगा सकते हैं। मैं अर्जी वही ज़्यादातर लाती हूँ जो एक अर्जी से मेरे सभी श्याम प्रेमियों का भला हो सके, लेकिन होता उन्हीं का है जो वीडियो को अच्छे से समझ के सेव कर लेते हैं और तब लगाते हैं श्रद्धा के साथ। तो ऐसे मेरे बहुत से श्याम प्रेमियों की अर्जी स्वीकार होती है। अब आपने व्हाइट पेपर पे अर्जी लिख ली, वो नंबर दोनों तरफ लिख लिया, लास्ट में लिखना जय श्री श्याम लिख देना, हारे का सहारा बाबा श्याम तू ही है बस अब हमारा। अब उस पेपर को आपको क्या करना है, उस पेपर में जरा सी हल्दी और चावल रख दीजिए, बिल्कुल सूखी हल्दी चावल, चाहे मिक्स करके चाहे ऐसे ही। अब उसे फोल्ड कर दीजिए। अब जो पैन था उस पैन को बंद कर देंगे आप ढक्कन से, और उसी ढक्कन में ये कागज आप फंसा देंगे। अब आप एक पीले कलर का कपड़ा लेके बाबा के आगे ही बैठे हैं, लिख लिया आपने चिट्ठी, पीला कपड़ा अपने आप हाथ पे रखिएगा। रखने के बाद बाबा की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, कहीं पर भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं बोलना, नहीं शब्द उस लेटर में भी नहीं लिखना, नहीं शब्द अपनी अर्जी में भी नहीं बोलना, नहीं शब्द सावरे की किसी भी पूजा में नहीं बोलना। ये सब आपने करा, पीला कपड़ा लिया। अब आप उस पर नारियल रखो, वो पेन और चिट्ठी रखो। अब उसके ऊपर आप एक मोर पंखी रखो। मोर पंखी रखने के बाद वो पीले कपड़े से आप लपेट दो। अब एक मोली लेनी है आपको, जो हाथ में लाल धागा बांधा जाता है, देखो जिस तरह से मेरे बंध रहा है। ये धागे का राज भी मैं आपको बताऊंगी जो मेरे हाथ में बंध रहा है। ये कोई मामूली धागा नहीं है मेरे श्याम प्रेमियों, ये बहुत अद्भुत और चमत्कारी धागा है। मैंने इसके बारे में काफ़ी बताया है पहले, और दोबारा फिर बताऊंगी आपको। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे आप सबके, ठीक है। आपने अब उसे कर दिया कवर। अब आपने पीला कपड़े से उसको कवर कर दिया अपनी अर्जी को। अब आप जो ये धागा मैंने आपको बता रही हूँ, ये कलावा आपने लेना है पूरा रेड हो, ठीक है। उसके बाद उस कलावे को या तो आप 3 बार लपेटिए या 5 बार लपेटिए, या फिर पूरा कलावा लपेट दीजिए। इन तीनों में से एक काम करना। बहुत से लोग गलती करते हैं, कोई 2 बार लपेटता है, कोई 6 बार लपेटता है, कोई 9 बार लपेटता है। या तो 3 बार लपेटो या 5 बार लपेटो या पूरा कलावा लपेट दो, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो मैं यही कहूँगी 3 या 5 बार लपेटो, बाकी कलावा आप तोड़ के अपने मंदिर में रख दो, ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथ में रखो, बाबा से फिर से अपने मन की बात कहो श्रद्धा से, और फिर से आप ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का 11 बार कम से कम जाप करो। मस्तक से लगाओ, अपने मंदिर में रखो और कहो बाबा जब भी मैं खाटू आऊँगी तो इस अर्जी को आपको वहीं पर चढ़ाऊँगी, वहीं पर अर्पित करूँगा, खाटू में बांधूंगा। अभी आप यहाँ पर उसे मैं मंदिर में रख रहा हूँ या रख रही हूँ, रख लो, ठीक है। ये नहीं है पूरी हो जाएगी जब ही जाना है, आप पहले खाटू जाते हो, ये अर्जी आप श्याम कुंड में बांध कर आएंगे। इस अर्जी को आपको श्याम कुंड में बांध के आना है, ठीक है। जो लोग नहीं जा सकते वो अपने घर में रखे रहने दीजिए या घर के आसपास मंदिर में जाकर बांध दीजिए, ठीक है। फिलहाल आप लगाना पर पहले घर पर ही है आपको। उसके बाद अब आपने ये सब कर लिया। अब आपको करनी है श्याम बाबा की आरती। हाँ जी, आरती ज़रूर करनी है। नया साल है, बाबा की आरती करो। अर्जी लगाते हो, बाबा की आरती ज़रूर करनी चाहिए। अगर अर्जी लगाते हो तो भाव से गाते बजाते हुए खुशियों से बाबा की अर्जी लगाओ, आरती करो और अपने मन की बात कहो, बाबा को भोग लगाओ। और बस इसी तरीके से रोज़ फिर बाबा की आपको आरती करनी है, अपनी अर्जी याद दिलानी है। और देखिए, नारियल का पानी सूखने से पहले श्याम प्रेमियों आपकी अर्जी 100 में से 100% स्वीकार हो जाएगी। ये अद्भुत नहीं, चमत्कारी अर्जी है। तो जल्दी जाइए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नया साल आने से पहले ये वीडियो सभी श्याम प्रेमियों तक पहुँचे और सभी के जीवन में उजाला ही उजाला आए। अगर जो लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुँचेगी, वो लोग अर्जी लगाएंगे, तो आपका भी इसमें बहुत ज़्यादा भला होगा। बाबा की कृपा आप पे उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। जय श्री श्याम।